आज का जो टॉपिक है हमारा जियोग्राफी बेसिक्स। अब सबसे फर्स्ट में इसको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जियोग्राफी पढ़ने बैठते हैं तो मेन प्रॉब्लम आती है कि अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जियोग्राफी अगर देखा जाए तो एक कुछ टेक्निकल इंटररिलेटेड है। जितनी भी चीज़ें हैं सब कहीं ना कहीं से इंटररिलेटेड होती हैं, लाइक दैट जलवायु। जलवायु के बारे में डिस्कस करें तो जलवायु पृथ्वी की टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग होता है। अब कर्क रेखा के बारे में बात करें तो कर्क रेखा के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो कम क्यों होता है एंड नीचे ज़्यादा क्यों होता है, तो मतलब एंड अक्षांश और देशांतर की इम्पोर्टेंस क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें प्रॉपर्ली समझने के लिए हमें जियोग्राफी बेसिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट में जियोग्राफी बेसिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे, पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे, हम सौरमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, आकाशगंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको आगे हेल्प करेगा। जो भी हम नया वीडियो डालेंगे या जो भी डालेंगे तो उससे आपको हेल्प करेगा। फ्यूचर में हमारे वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड भी आएंगे, हिस्ट्री भी। हम पूरा एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी जो कितने साल पहले के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है, हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सौरमंडल, हमारी पृथ्वी की लोकेशंस क्या है। तो क्या होता है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा आती है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगा होती हैं, उनमें से एक आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। सौरमंडल के अंदर जो है हमारा पृथ्वी स्थित है, जो एक ग्रह है। ग्रह के अंदर हम स्थित हैं। अब इसकी या जियोग्राफी का मतलब क्या है। जियोग्राफी वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें जीई एंड ग्राफिका, ये दो वर्ड से मिलके बना है। जीई का बेसिकली मीन्स होता है पृथ्वी, मीन्स अर्थ, एंड ग्राफिका मीन्स होता है के बारे में लिखना एक्चुअली। ओके, सो जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना। आप इसमें भी देख सकते हैं कि जियोलॉजी, जियोमेट्री एंड जियोइडीज, ये तीन अलग अलग ब्रांचेस है। तो इसके बारे में आप पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी के आकार के अनुरूप मापन। सो दैट्स व्हाई यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, नाउ वी कमिंग ऑन सौरमंडल। हम जानते हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, इनके कुछ उपग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ उल्का पिंड्स हैं। इन सभी का कॉम्बिनेशन ही सौरमंडल का निर्माण करता है एक्चुअली। जिनका मेन मुखिया होता है, दैट्स कॉल्ड सूरज या सूर्य। अब इसके सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे सूर्य से, दैन पृथ्वी में आएंगे। तो सूर्य क्या है एक्चुअली। सूर्य मंडल का मुखिया बोला जाए, जो केंद्र में स्थित है। इसी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब गर्म क्यों है, बिकॉज इसमें कुछ एटॉमिक रिएक्शंस होती हैं जिससे टेम्परेचर एंड ऊष्मा जनरेट होती है। अगर देखा जाए तो ये पूरे ग्रह का मतलब पूरे सौरमंडल का एक एनर्जी सोर्स है, जिससे सभी ग्रह एनर्जी लेते हैं। पृथ्वी में जो टेम्परेचर है वो ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, बिकॉज ऑफ दैट कि सूरज हमसे ना ही ज़्यादा दूर है ना ही ज़्यादा पास है। इससे हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन होता है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। इसके चारों ओर आप देख सकते हैं कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह अपनी पेरिफेरी में भी घूमते हैं एंड अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग भी घूमते हैं, एंड एज वेल एज सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। इनका जो परिक्रमण है वो 88 दिन का बुध का है। 59 डेज अपने अक्ष पे घूर्णन है। सिमिलरली अगर पृथ्वी का देखा जाए तो 365 डेज 1 ईयर, एंड अपने अक्ष पर एक दिन का घूर्णन है। जस्ट सिंपली जो हमारा मंगल का है, मंगल का भी सेम अपने अक्ष पर घूर्णन है, लेकिन इसका जो परिक्रमण टाइम है वो बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इसका परिक्रमण टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे वो परिक्रमण टाइम बढ़ता जाएगा। और आप देखेंगे कि अक्ष पे घूर्णन भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, कि इधर पर एक दिन हो रहा, फिर इसके बाद इस पे अक्ष का घूर्णन 9 घंटे का हो गया, फिर अक्ष का घूर्णन 10 घंटे का है, 17 घंटे का है, 16 घंटे का है। तो इस टाइप से मतलब कम ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। पहले प्लूटो ग्रह भी था, लेकिन प्लूटो ग्रह की मान्यता खत्म कर दी गई है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये बौने ग्रह की श्रेणी में आने लगा है। एक अलग कैटेगरी बनाई गई है बौने ग्रह को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो एक बौने ग्रह की श्रेणी में आने लगा है। इसकी श्रेणी में खगोलीय पिंड लाइक 2003 UB 313 भी इसी के अंडर में आते हैं। तो 2006 में जो हमारा
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन था, उन्होंने इसकी मान्यता खत्म कर दी है। नाउ वी कमिंग ऑन पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में अगर हम देखें तो पृथ्वी जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सूरज से थर्ड ग्रह है, लेकिन अगर आकार के अकॉर्डिंग देखा जाए, मीन्स इसका डाया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फिफ्थ नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के आसपास थोड़ी सी चपटी है, यही कारण है कि इसके जो है भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां इसमें अवेलेबल हैं, जिससे हम प्रॉपरली रहन सहन कर सकते हैं। वायु में जीवन के जैसे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाइक दैट कि इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सीजन एंड other things, so each and everything are available on that ग्रह। इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द एरिया लाइक दैट 2/3 एरिया जो है वो वाटर से ऑक्यूपाइड है, सो दैट्स व्हाई इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नाउ वी कमिंग ऑन चंद्रमा। चंद्रमा क्या है एक्चुअली? चंद्रमा पृथ्वी के समान एक उपग्रह है। सेम पृथ्वी का केवल एक उपग्रह, सॉरी फॉर दैट, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। एक्चुअली ये बहुत ही पास्ट क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इसका व्यास जो है वो 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ अर्थ है। इसका यह इतना बड़ा प्रतीत इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम पृथ्वी वो 384,400 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह भी आपने देखा होगा। एक्चुअली क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि जो ये ग्रह का ही पार्ट होते हैं। कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज या विस्फोट के कारण जो ये ग्रह से अलग होके सूरज के चक्कर लगाते हैं, सो दैट्स व्हाई इनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। मोस्टली ये जो है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। अब उल्कापिंड क्या होते हैं? एक्चुअली उल्कापिंड हमने देखा होगा कि कुछ पत्थर होते हैं जो छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। समटाइम्स क्या होता है कि ये पत्थर पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं या पृथ्वी के अंदर इंटर हो जाते हैं कि इनकी पृथ्वी में गिरने की प्रवृत्ति हो जाती है। और जब ये गिरते हैं तो क्या होता है, जो हमारा वायु है उसके साथ घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है और ये जलते हुए पृथ्वी में आके गिरते हैं, जिससे क्या है और ये गड्ढों का निर्माण कर लेते हैं। नाउ वी कमिंग ऑन आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? एक आकाशगंगा एक पट्टी है, इसको बोला जाता है मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इसी में स्थित है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। एक्चुअली क्या है, आकाशगंगा करोड़ों तारों तथा बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसमें लाख आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड के बारे में अगर डिस्कस करें तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वी कांट आइडेंटिफाई कि कितना इसका साइज होगा। वैज्ञानिक लोग अभी भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए।